एक वाले बंद करो, बंद करो बांसुरी बजाना, क्योंकि समय है। प्रभु ने कहा है बंद तो बंद, गिन गिन कर। प्रभु, ये तो गिन गिन के गिन गया। हाँ, अभी देखो, अभी हो जाएगा बेड़ा पार। हाँ, जय हो प्रभु, जय हो। भक्त जी महाराज की जय। 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 नहीं नहीं नहीं, बोलो बंसीधर प्रभु श्री कृष्ण गोपाल की जय। बंसीधर प्रभु श्री कृष्ण गोपाल की जय। बंसीधर श्री कृष्ण गोपाल की जय। भाइयों, अंधविश्वास एक ऐसी दलदल है जिसमें गिरने के बाद इंसान अपना सब कुछ खो देता है, और विश्वास मनुष्य को सफलता के मार्ग पर ले जाता है। इस दत्त की पीड़ा से इस नागिन को मुक्ति मिली है। इसका अर्थ यह है कि यह कार्य किसी और का नहीं परंतु किसी मनुष्य का है, और इससे यह प्रमाण भी मिलता है कि यह कोई देवी नहीं है, एक साधारण सी नागिन है। भक्त जी महाराज की जय। भक्त जी महाराज की जय। भक्त जी महाराज की जय। सब उल्टा पड़ गया यार। अब तो शायद कंटक की करनी में ही मेरा उद्धार छिपा है। भक्त जी महाराज की जय। भक्त जी महाराज की जय। बंद करो, बंद करो ये जय जयकार करना। इतना बड़ा अनर्थ हो गया है और तुम लोग जय जयकार कर रहे हो। जानते हो किस दुर्भाग्य का दरवाजा खोल दिया है इन भक्त जी महाराज ने तुम लोगों के लिए। नागिन देवी का नथ खोलकर देवी माँ के कोप का भाजन बना दिया हम सभी को इसने। नाग अपनी नागिन देवी के अपमान का बदला लेने अवश्य आएंगे, सावधान रहो। संकेत मिल रहा है मुझे गांव पर होने वाले नागों के प्रकोप का। फिर क्या करेंगे हम? हमें हमारे बच्चों की चिंता है। हमें हमारे पशुओं की चिंता है। हमें हमारे खेतों की चिंता है। चिंता समस्या का कोई समाधान नहीं, समाधान होता है चिंतन से। जिसे आप लोग भगवान की लीला समझ रहे हैं वो किसी का रचाया हुआ ब्रह्मजाल है, और हो सकता है इस सबके पीछे कंटक हो। अगर आपको अपनी बात पर इतना विश्वास है तो आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। अगर आपके कारण कोई भी अनर्थ हुआ तो पूरा गांव आपका बहिष्कार करेगा, क्योंकि आपके कर्मों का दंड मैं पूरे गांव को नहीं भुगतने दे सकता। मुझे स्वीकार है। ब्रजधाम और उसके वासियों का कल्याण और उनका उद्धार, इसके लिए मेरा पूर्ण जीवन न्यौछावर है। महारानी बर्बरीक एक ऐसे योद्धा थे जिनके एक बाण से समस्त सेना का अंत हो जाता था, किंतु उन्होंने एक प्रण लिया कि वो सदैव हारने वाली सेना का साथ देंगे।
हारने वाले का साथ तो कोई महादयालु ही दे सकता है। किंतु प्रभु श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि वो अधर्म का साथ दें और पाप के भागी बने। पाप के भागी? लेकिन कैसे? क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ये जानते थे कि महाभारत के युद्ध में अधर्म के मार्ग पर चलने वाले कौरवों की पराजय निश्चित है। परंतु बर्बरीक अपने प्रण से बंधे हुए थे। तब क्या किया श्री कृष्ण ने? तब प्रभु श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना करना असंभव के समान। अच्छा, ऐसा क्या किया प्रभु ने? तब उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके महाबली भीम के पोते महाशक्तिशाली महादानी बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा। ये क्या किया भगवान ने? उन्होंने ये किया जिसकी कल्पना करना साधारण मनुष्य के लिए असंभव के समान। ये करके उन्होंने धर्म का साथ दिया और बर्बरीक को अधर्म करने से बचाया। यही नहीं, उन्हें अमरता का वरदान भी दिया और खाटू श्याम महाराज का नाम देकर उन्हें पूजनीय भी बनाया। इसके साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया कि कोई भी हारा हुआ व्यक्ति उनकी शरण में आ सकता है और उनके आशीर्वाद का पात्र बन सकता है। इसके पश्चात महाभारत का युद्ध देखने के लिए उनके शीश को दूर एक पर्वत पर स्थापित किया गया। सचमुच प्रभु की लीला को समझना सरल नहीं है। यही नहीं, जब युद्ध समाप्त हुआ तो कोई ये निर्णय नहीं ले पा रहा कि युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन। तब सभी लोग उसी पर्वत पर खाटू श्याम जी महाराज के पास गए और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? जब सारी कथा आपने सुना ही दी है तो ये भी बता दीजिए कि उन्होंने क्या कहा। खाटू श्याम जी महाराज से ये पूछा गया कि युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो उनका उत्तर था, और पूरा युद्ध देखने के बाद मुझे केवल एक ही योद्धा रणभूमि में दिखाई दिया। एकमात्र योद्धा था जो युद्ध लड़ रहा था, जीत रहा था, उसकी पराजय भी हो रही थी, और वो कोई और नहीं, स्वयं मेरे प्रभु श्री कृष्ण गोपाल थे। इसका केवल एक ही अर्थ है कि श्री कृष्ण सर्वत्र हैं, हर प्राणी में बसते हैं। श्री कृष्ण स्वयं कुछ करने से अधिक मनुष्य को सही मार्गदर्शन दे, उसे स्वयं के कर्मों को चुनने का अधिकार देते हैं। जैसे श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से, उनके माध्यम से मैंने उस नागिन की नथ को निकालकर उसे पीड़ा से मुक्त करवाया। सत्य कहा भक्त जी महाराज, श्री कृष्ण का वास तो सभी में। तो देखिए, आपके सामने खड़े हैं आपके प्रभु श्री कृष्ण गोपाल। कर लीजिए दर्शन अपने गोपाल के। फिर मत कहिएगा कि आपके गोपाल दर्शन नहीं देते। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। देखो, प्रभु दर्शन की ललक या तो भक्त को होती है या फिर उसके भगवान को। देखो, बातों बातों में इतना समय बीत गया, मेरा संध्या वंदन का समय हो गया है। अब आप लोगों को प्रस्थान करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मुझे भी जाना होगा, मेरी राधा मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे कान्हा तो यहाँ आ गए, किंतु भक्त के भगवान का मन अभी भी ब्रजधाम में ही है। समझती हूँ मैं कान्हा,
संतान जब संकट में हो तब परमपिता परमेश्वर का ध्यान कहीं और कैसे लग सकता है भला? कान्हा आप कहीं भी हो, किंतु भक्तों की रक्षा का कर्तव्य कभी नहीं भूलते। हाँ राधे, मैं तो सभी की रक्षा करना चाहता हूं, पर कभी कभी परिस्थितियां विपरीत हो जाती। कुछ समय के लिए भलाई भी बुराई के नीचे दब जाती, और ब्रिज धाम में एक के द्वारा लालच में की गई भूल का प्रभाव सभी को भुगतना पड़ रहा। कलयुग में मेरी यही तो दुविधा है। तो आ गया आप सबका अपराधी, आ गया। इस पंचायत का ये फैसला है कि ये ढोंगी सन्यासी अब इस गांव में नहीं रह सकता। अब आप ही कुछ कीजिए मेरे कृष्ण गोपाल। हा। बस दिन भर गिन गिन कर ऐसी समय बर्बाद करती रह तू। अरे जलावन की लकड़ियां कौन लेकर आएगा? तेरा बाप? नहीं, मैं पिताजी। सुन, ये रस्सियां क्यों छोड़े जा रही है? चले, काम की ना काज की दुश्मनाना। पिताजी संभाल कर। क्षमा करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। आप यहाँ? हे भगवान, ये यहाँ कैसे आ गया? कहां से आया? एक भी सांप को घुसने नहीं दूंगा, एक भी सांप को। इसे भी घर से बाहर रोकने का कुछ उपाय होता तो कितना अच्छा होता। इसने जब भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, हमेशा मुझ पर भारी पड़ा है। स्वामी जी, मुझे ऐसा लगा जैसे आपने कुछ कहा। ना, नहीं, मैंने क्या कहा? कुछ नहीं। तुमने क्या सुन लिया? सुना तो है कि गांव में सभी सांपों के आतंक से परेशान हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि आपके घर में एक भी सांप नहीं घुसा। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरे घर में सांप क्यों घुसेगा? तो फिर इन गांव वालों से क्या भूल हो गई? ऐसा लग रहा है
कि हमारा गांव हम गांव वालों का नहीं, उन सांपों का बसेरा है। हाँ हाँ, यहाँ सांप ही सांप, जहाँ देखो वहाँ सांप ही सांप। भूल हमारी नहीं, उन सांपों की है जो हमारे घर में घुस आए। अब आप ही बताइए, इसमें भूल हमारी कैसे हुई भला? तो मेरी योजना रंग ला रही है। भूल से भी भूल हुई, लेकिन उसे ना मानना, उसे नकार देना, उससे भी बड़ी भूल होती। पूरे गांव में एकमात्र मैं ही हूं जिसने नागिन देवी के अपमान को सही नहीं ठहराया। आप सबने सही ठहराया। बहुत बड़ी भूल की आप सबने, बहुत बड़ी। अब नागों को गुस्सा तो चढ़ना ही था। अपने अपमान का बदला तो लेंगे ना वो, इसलिए तुम सबके घर में घुस रहे हैं। एकमात्र मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है जहां नाग नहीं घुसे। और इस बात को गोपाल भली भांति जानता है ना? हाँ हाँ, मैं तो सब जानता हूँ। तो आ गया आप सबका अपराधी, आ गया। इस पंचायत का ये फैसला है कि ये ढोंगी सन्यासी अब इस गांव में नहीं रह सकता। अब आप ही कुछ कीजिए मेरे कृष्ण गोपाल। कह रहे, इनके घर में एक सांप भी नहीं घुसा। प्रभु, गिन गिन कर सभी गांव वाले तो अपने ही है ना, तो ऐसा कोई उपाय तो होगा जिससे ये भोले भाले गांव वाले अपनी भूल को सुधार लें। मैं तो कहता हूँ कि आप ही उपाय बता दीजिए। आपके पिटारे में तो उपाय ही उपाय हैं गिन गिन कर। हाँ बताऊंगा, बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। लेकिन जो भूल चैतन्य ने की है उसका भुगतान पूरा गांव क्यों करेगा? अब इस बात का फैसला तो पंचायत में होगा। तो बुलाई जाए पंचायत, है ना? हाँ हाँ आए ना? हाँ हाँ बुलाई जाए, उद्धार होगा, बेड़ा पार होगा। हाँ, भूल तो भूल है, उसका सच तो एक दिन सबके सामने आकर ही रहेगा। ये गांव वालों में मुझे साफ दिखाई दे रहे, गिन गिन कर क्या हो रहा है ये? उठक सुमरू, खड़े खड़े हम क्या देख रहे हो? जाओ अपराधी को लेकर आओ। तो आ गया आप सबका अपराधी, आ गया। जब तक अपराध तय नहीं होता कोई अपराधी नहीं कहलाता। और जिसने अपराध ना किया हो उसे भला कैसा डर? उसे लाने बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं यही हूं आप सबके सामने। निर्लज्ज हो तुम, निर्लज्ज। दूसरों को ढोंगी बताने वाले, खुद झूठी भक्ति के ढोंग में रंगे, पूरे गांव वालों को संकट में डाल दिया और अपनी भूल का आभास तक नहीं तुम्हें। देखो इनके मासूम लाचार चेहरों को देखो। तुम्हारी करनी के कारण घर से बेघर हो गए, गांव के बाहर पड़े। पूरे गांव में सांपों का आतंक है, जिसके कारण भोजन तो क्या पानी तक नहीं पिया किसी ने। कहा था ना मैंने, कहा था मैंने, नागिन देवी का अपमान नाग कभी नहीं भूलेंगे। उचित कह रहे हैं प्रभु। आज तक गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है। घटनाओं पे घटनाएं घटती जा रही हैं गिन गिन कर। बस साहूकार, बस। बातों का समय नहीं है, दंड देने का समय है। इस पंचायत का यह फैसला है
कि ये ढोंगी सन्यासी अब इस गांव में नहीं रह सकता। तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा अभी, इसी समय। खुद पार करूंगा, बेड़ा पार करूंगा। यह निर्णय एक तरफा है और मुझे विश्वास है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया और आने वाले समय में यह प्रमाणित भी हो जाएगा। और यदि मैंने अपराध किया है और आप मुझे दंड देना चाहते हैं तो दीजिए। मेरा अन्न जल सब बंद कर दीजिए, किंतु मुझे इस ब्रजधाम से मत निकालिए। तुम्हें गांव छोड़कर जाना ही होगा। जाना होगा, जाना होगा। हाँ हाँ, ये सब हम क्यों सहेंगे? क्यों भाई? चलिए हम तो सह लेंगे, लेकिन हमारे बाल बच्चे वो भला क्यों सहेंगे? अब सहना सिर्फ और सिर्फ इस सन्यासी को पड़ेगा और किसी को नहीं। ब्रजधाम की खोज किए बिना ना तो मेरा जीवन सार्थक है, ना आने वाला समय। स्वामी जी ठीक कह रहे हैं, इनको गांव से बाहर जाना ही पड़ेगा। सब मेरे विरुद्ध हो सकते हैं पर मेरे प्रभु नहीं। अब आप ही कुछ कीजिए मेरे कृष्ण गोपाल। जिस नागिन के कारण ये संकट आया, अब उसी से इसका हल भी निकलेगा, क्योंकि समस्या में ही हल छिपा होता है। अब समय आ गया है जंगा को अपना वास्तविक रूप दिखाने का। ये तो सांपों के अंडे हैं ना? शिशुपाल को भी मैंने 100 अवसर दिए थे, इसे भी देता हूं, क्योंकि पाप का घड़ा भरते ही अपने आप फूट जाता है। अब समय आ गया है जंगा को अपना वास्तविक रूप दिखाने का। ये तो सांपों के अंडे हैं ना? शिशुपाल को भी मैंने 100 अवसर दिए थे, इसे भी देता हूं, क्योंकि पाप का घड़ा भरते ही अपने आप फूट जाता है।